बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से इश्क किया। इन एक्ट्रेस को दूसरी औरत का टैग भी मिला, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किसी ज़माने की परवाह नहीं की। लेकिन आज जिस एक्ट्रेस की हम बात करने वाले हैं, उस एक्ट्रेस को जब प्यार हुआ और जब पता चला कि जिससे वो प्यार करती हैं वो पहले से शादीशुदा हैं, तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली। इन्होंने फैसला कर लिया कि मैं कुंवारी रहूँगी लेकिन शादी नहीं करूँगी, और वो भी उस शख्स से जो पहले से शादीशुदा है। इन्होंने ताउम्र शादी न करने का फैसला कर लिया, लेकिन किसी की सौतन बनना इन्हें तय नहीं था। ये किसी का बसा बसाया घर नहीं तोड़ना चाहती थी। और ये एक्ट्रेस हैं आशा पारेख जी। आशा पारेख जी 82 साल की हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी वो 60 से 70 के दशक में हुआ करती थी। आशा पारेख जी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी 1952 में फिल्म माँ से। इसके बाद भी कई फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर आशा पारेख जी ने काम किया, लेकिन उसके बाद आशा पारेख जी ने ब्रेक ले लिया क्योंकि स्कूली शिक्षा ज़रूरी थी। लिहाजा जब उनकी स्कूली शिक्षा पूरी हुई, उसके बाद उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में एक बार फिर से कदम रखा, और इस बार उन्होंने हिंदी सिनेमा में ऐसे कदम जमाए कि उनके आगे कोई टिक नहीं पा रही थी। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी आशा पारेख जी। एक से बढ़कर एक फिल्में की थी आशा पारेख जी ने। चुनिंदा फिल्मों का नाम मैं ले लेती हूँ: कन्यादान, मैं तुलसी, तेरे आंगन की, नया रास्ता, आया सावन, झूमके। कमेंट में आप सब भी आशा पारेख जी की जो फिल्म आपको पसंद है उसका नाम लिख दीजिएगा। आशा पारेख जी को हिंदी सिनेमा में उनके खास योगदान के लिए 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि साल 2020 में आशा पारेख जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ही गर्व का विषय आशा पारेख जी के लिए है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी है जो आशा पारेख जी के फ़ैन हैं, हार्डकोर फ़ैन। आशा पारेख जी की अगर हम लव अफेयर की बात करें तो जब आशा पारेख जी फिल्में कर रही थी तो उस दौर में शम्मी कपूर और आशा पारेख जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, और इस दौरान अफवाह उड़ी कि आशा पारेख और शम्मी कपूर जी ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। हालांकि ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन आशा पारेख जी को इश्क हुआ डायरेक्टर प्रोड्यूसर नासिर हुसैन से। नासिर हुसैन की फिल्म 7 फिल्मों में आशा पारेख जी ने काम किया। आशा पारेख जी नासिर हुसैन के साथ काम करते करते उन्हें दिल दे बैठी थी, लेकिन आशा पारेख जी को पता था कि ये प्यार मुकम्मल नहीं हो सकता क्योंकि नासिर हुसैन पहले से शादीशुदा थे। अगर आशा पारेख जी चाहती तो नासिर हुसैन अपनी पत्नी को तलाक दे के आशा पारेख से शादी कर सकते थे, लेकिन आशा पारेख ऐसा चाहती ही नहीं थी। आशा पारेख चाहती थी कि वो भले ही कुंवारी रहे, लेकिन किसी का घर उनकी वजह से नहीं टूटना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जीवन भर कुंवारी भले रह लूँ, लेकिन मैं किसी की सौतन नहीं बनूंगी। इसको एक घटना से और जोड़ के देखा जा रहा है। दरअसल आशा पारेख ने फिल्म की थी मैं तुलसी तेरे आंगन की, और इस फिल्म में दूसरी औरत का किरदार निभाया था आशा पारेख ने। आशा पारेख के इस किरदार को बहुत प्यार मिला। लोग भर भर के चिट्ठियाँ लिखा करते थे आशा पारेख जी को, और आशा पारेख से कहा करते थे कि कभी आप किसी की सौतन तो नहीं बनेंगी। आशा पारेख हर चिट्ठी का जवाब देती थी और कहती थी कि नहीं, मैं जीवन में किसी की सौतन नहीं बनूंगी, मैं किसी का घर नहीं उजड़ने दूंगी। और कहा जाता है कि शायद इसी वजह से आशा पारेख ने निर्णय लिया कि मैं किसी का घर नहीं उजाड़ूंगी, मैं भले ही अकेले रह लूं, लेकिन मैं कभी भी किसी की सौतन तो नहीं बनूंगी। आशा पारेख जी से एक बार पूछा भी गया एक इंटरव्यू के दौरान कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो आशा पारेख जी ने कहा कि दरअसल ये जो जोड़ियाँ होती हैं ये ऊपर भगवान के घर बनती हैं, तो शायद भगवान मेरी जोड़ी बनाना भूल गए, लेकिन मैं खुश हूँ, अपने आप को मैं व्यस्त रखती हूँ और अपने आप में मैं संतुष्ट रहती हूँ। मुझे दुनियादारी से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं,
तो मैं अपने आप को हर काम में व्यस्त रख के और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रही हूँ। आपको बता दें कि आशा पारेख जी 82 साल की हो गई है, लेकिन आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी वो पहले एक ज़माने में हुआ करती थी, अपने दौर में हुआ करती थी। आशा पारेख जी की कौन सी फ़िल्म आपको पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।